हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम बिज़नेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में फ़र्स्ट चैप्टर को लेके चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ अलग हैं, जिसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में इंडस्ट्री को कवर किया था। जो इंडस्ट्री इसका पार्ट है, हमने इंडस्ट्री को पूरा कवर कर लिया था कि कौन सी 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस इंडस्ट्री में भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, ये सारे हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखी है मेरी पहले वाली वीडियो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। आज हम कवर करेंगे कॉमर्स के पार्ट को। कॉमर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये भी एक एक्टिविटी है। अब मैंने स्टार्टिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, कॉमर्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ही ब्रांच है, क्योंकि इसमें जो भी सारी चीज़ें हो रही है ना, ये सारी बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये एक ब्रांच हो गया बिजनेस का। इसमें 2 चीज़ें मैंने ये भी आपको बताया था पहले कि इसमें एक तो ट्रेड आता है, एक आता है एड्स टू ट्रेड। ये 2 पॉइंट्स हैं। अब ट्रेड क्या होता है, एक इंटरनल ट्रेड है, एक एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में भी 2 पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में भी 3 पॉइंट्स हैं। तो हम ये सारे अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये हम कॉमर्स का जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमर्स के बारे में। पहले तो हम यही पता कर रहे थे कि कॉमर्स का मीनिंग क्या है, कॉमर्स है क्या चीज़। जैसे हमने ट्रेड, इंडस्ट्री का मीनिंग जाना था ना, जहाँ पे इंडस्ट्री का मीनिंग क्या था, जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ को नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक रॉ मटेरियल को या किसी भी चीज़ को नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे फ़िश को निकाल लिया रिवर से, वुड को निकाल लिया फॉरेस्ट से, पेड़ों से टिम्बर निकाल लिया। अब जानते हैं कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर, ये देखिए, ये नई चीज़ आ गई इसमें, अल्टीमेट कंज्यूमर। कॉमर्स जो है ना, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर तक उस गुड को पहुंचाने के लिए, उस चीज़ को पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसे हम कॉमर्स बोलते हैं। सिंपल मीनिंग है कि एक फैक्ट्री से निकल के एक चीज़ है और वो मार्केट तक आ रही है, वो फैक्ट्री से निकल के वो मार्केट तक आई है, तो यहाँ से यहाँ तक उस एक प्रोडक्ट को पहुँचने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनको हम कॉमर्स बोलते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा है, ठीक है, इसकी मार्केट तक पहुंचने में इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। ये भी सही ठीक बात है। गुड्स तो हमारे एक जगह बनते हैं फैक्ट्री में, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो तो क्या पता कहाँ कहाँ से आते हैं, उसको यूज़ करते हैं। मार्केट तो क्या पता कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बनती है साउथ साइड में और नॉर्थ इंडियंस भी उसको यूज़ करते हैं, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बनती हैं नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडियंस भी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है। तो इन बीच में जो हिंड्रेंसेस होते हैं ना, हिंड्रेंसेस मतलब जो रुकावट होती है, ठीक है, जो हमारी रुकावटें होती हैं ना, जैसे प्लेस की रुकावट हो गई, नॉलेज की रुकावट है, स्टोरेज की रुकावट है, ये सारी सॉल्व करता है कॉमर्स। कैसे? प्लेस की रुकावट अभी मैंने बताया ना, फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने में, एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में कॉमर्स ने हमारी हेल्प की, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट आता है, सर्विसेज आती हैं, ठीक है। नॉलेज मैंने बताया, एडवर्टीजमेंट कॉमर्स करता है, एडवर्टीजमेंट भी हमारा कॉमर्स के अंडर आता है, क्योंकि वो भी एक सर्विस है, राइट, एक एक्टिविटी है। स्टोरेज भी हमारा वेयर हाउस प्रोवाइड करके हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्स। तो ये कुछ चीज़ें होती है कॉमर्स का। ये एक ओवरऑल सा ओवरव्यू है, मीनिंग है कि वो एक्टिविटीज़ जो हमें हेल्प करता है या हेल्प करती है एक चीज़ को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, बस मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंच जाए। अब उसके बीच में जितनी रुकावटें आएंगी ना, वो सारी कॉमर्स हटाएगा, ये चीज़ समझ लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या है कॉमर्स के, क्या क्या करता है कॉमर्स, वही जो मैंने मीनिंग में बताया, रुकावटें हटाता है, मैंने बताया ना अभी, रिमूव्स हिंड्रेंस, रुकावटें हटाता है। किस किस की हटाता है, चलिए वो देख लेते हैं हम। पहली वो हिंड्रेंस को हटाता है, पर्सन्स को। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स
एंड कंज्यूमर्स या फिर ट्रेडर्स बोल लीजिए आप। मैंने बताया प्रोड्यूसर्स वो जिन्होंने फैक्ट्री में वो सामान बनाया, ठीक है, एंड कंज्यूमर्स कौन, जिन्होंने उसको कंज्यूम किया। तो इन चीज़ों का मैंने अभी मीनिंग में भी क्लियर किया था कि इनका डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कौन हटाता है, कॉमर्स हटाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक लिंक क्रिएट कर देता है वो उनके बीच में कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस का हटाता है, जो हमारा प्लेस का, जैसे ये हटाया ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, प्लेस को चेंज करने में किसने हेल्प की, हमारी ट्रांसपोर्ट ने हेल्प की, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने। अब एक चीज़ और, जैसे इसमें मैंने बोला कि ट्रेडर्स, इनके बीच में जो वो पहुंचा रहा है सामान, वो पहुंचा कौन रहा है, जा तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू रहा है, थ्रू उनके द्वारा जा रहा है, पर पहुंचा कौन रहा है उनको, सामान को उनको पहुंचा रहे हैं ट्रेडर्स। जैसे होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, तो ट्रेडर्स हैं जो पर्सन के हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं। पर्सन जो रिलेटेड होगा वो ट्रेडर से होगा, ठीक है। प्लेस के हिंड्रेंस को रिमूव करता है ट्रांसपोर्ट। ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको आप कनेक्ट कर लीजिए, सिर्फ 2 पॉइंट को, पर्सन, ट्रेडर्स, प्लेस, ट्रांसपोर्ट। आप अपने आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे 2-3 लाइन्स में इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, रिमूव हिंड्रेंस हमारा प्लेस हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। पर्सन को जो रुकावटें हैं वो ट्रेडर्स दूर करते हैं, होलसेल या रिटेलर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास पहुंचा रहे हैं। प्लेस को ट्रांसपोर्ट दूर करता है। टाइम को कौन दूर करता है, जैसे कुछ चीज़ें क्या होती है, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन में ही उगाए जाते हैं या बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डिमांड पूरे साल रहती है। जैसे बनाना हो गया, पूरे साल डिमांड रहेगी उसकी, तो वो कैसे, उस टाइम को, जो टाइम गैप हो गया उस बीच में, उसको कौन हटाएगा, उसको हटाएगी वेयर हाउसिंग की सर्विस, स्टोरेज सर्विसेज। वेयर हाउसेज बना दिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें उन चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है। जैसे वेजिटेबल्स में पीस है, जो मटर है, वो मटर पनीर बनाने के लिए या सब्जियां बनाने के लिए थ्रू आउट द ईयर यूज़ होता है, बट वो उसका जो उगाने का सीज़न है ना, वो एक पर्टिकुलर सीज़न है, बट वो चाहिए पूरे साल, तो उसको स्टोर करके रखने के लिए ना वेयर हाउसिंग दी गई है, हमें सर्विस दी गई है कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। फोर्थ आता है रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का हिंड्रेंस कैसे कॉमर्स रिमूव करता है। हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या, मनी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब सामान के बदले हम, अगर हम दुकान पे से जाके सामान ले रहे हैं तो हम उनको क्या दे रहे हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं ना। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। बैंकिंग भी एक कॉमर्स का ब्रांच है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो ट्रेडर्स हो गए, या फिर हमारा टाइम का वेयर हाउसिंग हो गया। ऐसे ही बैंकिंग भी एक कॉमर्स की ब्रांच है जो हमें हेल्प करता है मनी प्रोवाइड करने में। बैंकों से ही तो पैसा आता है, ठीक है ना। फिफ्थ आ गया रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क हटाता है कैसे, इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स। इंश्योरेंस दे के प्रोटेक्शन देता है हमें, कोई भी रिस्क है, हमारा कोई लॉस हो गया तो उसके लिए कंपनसेट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस हमें कुछ वो देने पड़ते हैं, इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है हर मंथ, छोटे अमाउंट में देनी पड़ती है, लेकिन अगर हमारा लॉस बड़ा हो रहा है तो उसको कंपनसेट कर देती है इंश्योरेंस कंपनियाँ, ठीक है। सिक्स्थ हमारा आ गया रिमूव हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज को भी, कि जो रुकावट है उसको दूर करता है कैसे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जो एडवर्टीजमेंट की ब्रांच है ना, वो स्प्रेड करती है अवेयरनेस, किसके बारे में, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है हमें। जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो हमें कैसे पता चलता है उसके थ्रू, या तो अखबार में हम देखते हैं उसके एडवर्टीजमेंट, या टीवी में हम देखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट ने हमारे जो नॉलेज में आया है वो नया प्रोडक्ट, उसको हटा दिया ना। तो ये कुछ फंक्शंस थे कि कॉमर्स करता क्या है हमारे लिए बिजनेस में, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि कॉमर्स में 2 चीज़ें जो थी मैंने बताया था, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड होता क्या है, ठीक है। पहले हम ट्रेड के बारे में जान लेते हैं। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ है ट्रेड, उसको बोलते हैं जिसमें ट्रेडिंग करना, किसी चीज़ को बेचना या खरीदना, ठीक है। इट ब्रिंग्स टुगेदर मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, वो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, कॉमर्स का पार्ट है, जो एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को के बीच में वो लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। इनका सामान इन तक पहुंचाता है। अब ट्रेड देख लेते हैं। ट्रेड होती है 2 टाइप की, मैंने अभी पीछे दिखाया था आपको डायग्राम, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड।
एक इंटरनल ट्रेड होती है, एक एक्सटर्नल ट्रेड होती है। इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। अब होम ट्रेड बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ हमारी कुछ जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर होगी। वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हमारी जैसे होगी हमारी इंडिया की बाउंड्रीज़ है। जो ट्रेड सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही है ना, चाहे स्टेट्स के अंदर हो सकती है, स्टेट्स में एक्सचेंज हो जाएगा, हरियाणा से दिल्ली गया, दिल्ली से पंजाब गया, बट रहेगा इंडिया के अंदर ही, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड होता है ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, 2 देशों के बीच में, 2 से ज़्यादा देशों के बीच में ट्रेड करना, मतलब बिजनेस करना कॉमर्स के थ्रू, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। चलिए इंटरनल ट्रेड के 2 पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? ट्रेडिंग इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स। एक तो इसमें पॉइंट आता है कि ट्रेडिंग होती है लार्ज क्वांटिटी में। होलसेल में का मतलब होता है कि हम लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद के लेके आ रहे हैं। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स, क्यों खरीदते हम? लार्ज क्वांटिटी में ख़रीद के, बहुत ज़्यादा लार्ज में, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, फैक्ट्री से खरीदेंगे जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, जिन्होंने बनाया है, और रिटेलर्स को बेच देंगे, जो छोटे मोटे रिटेलर्स या दुकानदार बैठे हैं उनको बेच देंगे। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड, इसमें कैपिटल मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब सामान आप ज़्यादा खरीद रहे हो तो पैसा भी ज़्यादा चाहिएगा। उसके बाद आता है रिटेल ट्रेड। रिटेल क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी, जो ये रिटेलर्स होते हैं, ये सिर्फ ये डायरेक्ट यहाँ से कंज्यूमर को देते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये कंज्यूमर को देते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। रिटेलर में स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़ था। इसमें फर्स्ट आएगा एक्सपोर्ट। जब हम सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, जब हम किसी कंट्री को सेल करेंगे, जैसे कि इंडिया ने टोमेटोज़ थे वो पाकिस्तान को भेजता था, तो एक्सपोर्ट कर रहा है वो टोमेटोज़ पाकिस्तान को। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गया, किसी दूसरी कंट्री को अपना सामान बेचना। इंपोर्ट होता है जब किसी दूसरी कंपनी से हम, दूसरी देश से हम सामान लेते हैं, खरीदते हैं। बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। एंटरपोर्ट हम उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर परचेज पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट। एक देश से, एक कंट्री से हमने कुछ सामान लिया और उसको किसी दूसरी कंट्री को बेच दिया। जैसे कि हमने एक कंट्री से, किसी भी कंट्री से 10,000 का कोई प्रोडक्ट मंगा लिया और दूसरी कंट्री को हमने उसको 12,000 में सेल कर दिया, बिजनेस भी हो गया आपका। तो इसे एंटरपोर्ट बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया उसको, ठीक है, दूसरी कंट्री को सेल कर दिया, उसको हम एंटरपोर्ट बोलते हैं। तो ये था ट्रेड के पार्ट्स। ट्रेड के 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अब इंटरनल में भी 2 पार्ट्स हैं और एक्सटर्नल में ये 3 पार्ट्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल सिंपल सी चीज़ है। कॉमर्स के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड के 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम पढ़ते हैं एड्स टू ट्रेड के बारे में। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है सर्विसेज। एड्स का मतलब होता है ऑक्सिलरी सर्विसेज, जो है हमारी ट्रेड जो हमें दे रहा है। एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर एड्स टू ट्रेड। मैंने बताया ना, एक्टिविटीज़ वो सर्विसेज जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सेल और परचेज कर पा रहे हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर सर्विसेज एंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सर्विस और टर्शरी सेक्टर। इसका मतलब है जो ये एक्टिविटीज़ है ना, इनको हम सर्विसेज बोलते हैं। और जब बहुत सारी सर्विसेज एक ही डिपार्टमेंट की, एक ही सेक्टर की मिल जाती हैं, तो उसे हम या तो सर्विस सेक्टर बोल देते हैं या टर्शरी सेक्टर बोल देते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, ट्रेन के थ्रू है, एयर के थ्रू है, वाटर के थ्रू है, लैंड के थ्रू जैसे। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इसको हम एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर बोल देंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज आ गया। जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वो हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स। ट्रांसपोर्ट का तो आपको पता है कि मूवमेंट होती है गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हो, चाहे वो बस के थ्रू हो, चाहे वो वाटर शिप के थ्रू हो। कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कम्युनिकेट करना, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना प्रोडक्ट की, बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर। जो बना रहा है सामान, जो बेच रहा है सामान, और जो कंज्यूम कर रहा है सामान, उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन में हेल्प मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये भी हमारी एक सर्विस है। बैंक्स हमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, लोन फैसिलिटीज़ देते हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ
फंड्स, मतलब अगर हमें फ़ंड्स की कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बैंक जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करती है। तो ये भी हमारे ट्रेड में हेल्प करता है ना, क्या पता हमें कब कैसे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। थर्ड हमारा आता है इंश्योरेंस। मैंने अभी आपको बताया वो हमें रिस्क से हेल्प करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। वी हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न दे गेट कंपनसेशन फॉर लॉस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक हमें नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है प्रीमियम का, जैसे हर महीने हमें इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं, बस कुछ हमने कुछ अमाउंट का इंश्योरेंस करवा लिया और वो हर महीने हमें थोड़ा थोड़ा देना है। अगर हमारा लॉस होता है तो हमें उसमें कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस हमें रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ हमारा आता है वेयर हाउसिंग, जो हमें हेल्प करता है स्टोरेज फैसिलिटी में। टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कुछ टाइम गैप होता है, जैसे मान लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ फ्रूट्स या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में बनते हैं, उगते हैं, लेकिन उनका थ्रू आउट द ईयर उनका यूज़ होता है। तो जो टाइम गैप हो गया उनका यूज़ करने का, उसे हम स्टोरेज फैसिलिटी के थ्रू कवर करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यू गुड्स एंड देयर यूजेस। एडवर्टाइजिंग हमें अवेयरनेस देता है कि प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या उसके यूजेस हैं, तो वो हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही तो पता चलेगा ना। अगर कोई प्रोडक्ट हमने नया बना के मार्केट में दे दिया, उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की, तो किसको पता चलेगा कि प्रोडक्ट आया है कोई नया मार्केट में? किसी को नहीं पता चलेगा, राइट। तो उसकी एडवर्टीजमेंट भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये थे हमारे कुछ एड्स टू ट्रेड और जो हमने बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। बिज़नेस में तो दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के फर्दर पार्ट्स हैं, कॉमर्स के फर्दर पार्ट्स हैं, जो मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। ये आज की वीडियो के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।